नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 22,829 की और लास्ट डे की क्लोजिंग से निफ्टी ने 263 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। निफ्टी लगभग 1.25% नीचे आके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और निफ्टी ने अपने इस चैनल को ब्रेक कर दिया, जिस चैनल को हम लगभग 9 से 10 दिन से इस चैनल के अंदर में हम ट्रेड कर रहे थे। आज हमने लो साइड में चैनल को ब्रेक करके लो साइड के आसपास ही हमने क्लोजिंग दी, यानी डे लो के आसपास ही हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी है निफ्टी में। देखिए निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस थी, इस ट्रेंड लाइन को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं अभी फिलहाल। और यहाँ पे क्या है, ये चैनल भी हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, तो हम इस चैनल के सपोर्ट को भी हमने ब्रेक कर दिया, जो कि लेवल था लगभग क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो वो था 23,050 23,055 के आसपास की क्लोजिंग, उसके नीचे क्लोजिंग हमें मिली है। और जो दूसरा हमारा सपोर्ट था 23,888 वाला, उस लेवल के नीचे भी जाके हमने क्लोजिंग दी है, यानी 22,829 के आसपास क्लोजिंग हमने दी है। अब इसके बाद जो सपोर्ट डेली चार्ट में, जैसा कि मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए क्या है, 22,666 यहाँ पे नज़र होगी। ये अगर ट्रेंड को, अगर इस लेवल को भी ब्रेक करके निफ्टी नीचे आता है तो फिर निफ्टी काफ़ी समय तक अब नीचे रह सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट और आखिरी सपोर्ट है। इस जो गिरावट आ रही है, इस गिरावट का, यानी इस गिरावट का जो पहला सपोर्ट है वो यहाँ पे 22,666 जो बड़ा सपोर्ट है वो ये है। अगर हम इसके नीचे जाके क्लोज करते हैं तो फिर समझिएगा निफ्टी अब काफ़ी समय तक हाई से बहुत दूर, आप भूल जाइए, हाई को मारेगा बहुत समय तक ही क्या करेगा, एक रेंज में, यानी टाइम जोन। अभी तो प्राइस वाइज करेक्शन, यानी बहुत तेजी से करेक्शन हुआ, उसके बाद वो टाइम बिताना स्टार्ट करेगा, फिर निफ्टी क्या करेगा, टाइम बिताएगा यहाँ पे। तो इस चीज़ों को समझिएगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिलहाल जो कल के लिए जो सपोर्ट है वो आज का लो ही सपोर्ट है, क्योंकि हमने 8 दिन के चैनल को ब्रेक किया है। तो अगर लो को ब्रेक करता है तो ये फॉलोअप सेलिंग वापस यहाँ पे कंटिन्यू जारी रहेगी। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि MTF के जो रहते हैं ट्रेड, वो भी मार्जिन ट्रेडिंग से स्टॉप लॉसेस वहाँ पे हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी निफ्टी काफ़ी तेज़ी से नीचे की साइड में आता है। इसीलिए आप स्टॉक देखेंगे कि जो भी स्टॉक अगर 3-4% की गिरावट चल रही है और अगले दिन वापस उसने 3-4% का करेक्शन दिया, तो वहाँ पे MTF जो मार्जिन ट्रेडिंग फंड से जो लोग ट्रेड किए होंगे उनके स्टॉप लॉस वहाँ पे कटने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने 1 लाख के बदले में 4 लाख का ट्रेड लिया है, तो अगर 5% 6% अगर मार्केट नीचे आता है, यानी वो स्टॉक्स नीचे आता है, तो ऑलरेडी जो आपके पोर्टफोलियो, जो आपने स्टॉक्स लिए हैं, वहाँ पे लगभग वो 18 से 19% आपकी कैपिटल वहाँ पे कम होती हुई दिखती है। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर अप करते हैं। अगर आप स्क्वायर अप नहीं करोगे तो ब्रोकर आपको क्या करेगा, मार्जिन डालने के लिए बोलेगा। अगर आप मार्जिन नहीं डालोगे तो ब्रोकर उस ट्रेड को, उस स्टॉक को स्क्वायर अप करेगा, उसकी वजह से और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। अब चलिए हम देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कल निफ्टी किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। निफ्टी में यहाँ मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा। देखिए कल के सेशन में मैंने, कल के जो वीडियो बनाया था वहाँ बताया था, और सुबह के सेशन में भी मैंने बताया था कि जब निफ्टी गैप अप गैप डाउन अगर ओपन हो तो शांति से पहले बैठिए और एक रेंज बनाने दीजिए, कोई भी एक रेंज। तो यहाँ पे देखिए 1 घंटे की क्लोजिंग देखिए इसके अंदर में क्या, तो यहाँ पे दोनों साइड पॉसिबल था, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो मार्केट क्या करता है, पहला क्या करता है, कोशिश करता है, सेलर कोशिश करते हैं कि इसको नीचे लाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये कल के क्लोजिंग और कल के लो से भी नीचे ये ट्रेड कर रहा था यहाँ पे। तो लो को ब्रेक किया, एक ही कैंडल में यहाँ पे देखेंगे निफ्टी ने लगभग 160 पॉइंट का यहाँ पे मूव 1-2 कैंडल में यहाँ पे दिया। उसके बाद क्या किया, सारा दिन इसने टाइम बिताया है और टाइम बिताने के बाद लो लेवल के आसपास आके इसने क्लोज किया है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट कल के लिए ये है कि अगर इस जोन के अंदर में निफ्टी ओपन होता है और ओपन होने के बाद में अगर नीचे की साइड का ब्रेकडाउन करता है, तो फिर यहाँ पे जो 50 मिनट के चार्ट पे जो सपोर्ट निकल के आएगा निफ्टी पे, वो है यहाँ पे 22,777, उसके बाद 22,666। ये हमारे लिए डेली चार्ट पर भी लास्ट सपोर्ट है इस ट्रेंड का, इस डाउन ट्रेंड का। पहला लेग खत्म होगा कहाँ पे, 22,666 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंट्राडे में इसके नीचे भी ट्रेड करता है तो फिर 22,555 यहाँ पे नज़र होनी चाहिए आपकी। अगर इस रेंज में हम ओपन होते हैं और उसके बाद मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो, तो फिर कल भी आपको इसी तरीके से चीज़ें ढूंढनी है। पहले मार्केट को क्या है, टाइम बिताने दीजिए। हो सकता है कि यहाँ से ये ऊपर की साइड में, लेकिन रजिस्टेंस को ढूंढिए कि रजिस्टेंस को क्रॉस करता है। अगर 15 मिनट के चार्ट पे भी देख रहे हैं तो 15 मिनट के चार्ट पे कम से कम 2 रजिस्टेंस ढूंढिए जिसको मार्केट निकालने की कोशिश करे। मान लीजिए यहाँ पे रेंज में चल रहा है और रेंज निकलने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो इंपॉर्टेंट उसके लिए रजिस्टेंस क्या है, फिर ये और आज का हाई। देखिए जब तक क्या होता है ना, एक चीज़ ध्यान रखिए, जिन्होंने आज, अगर मान लीजिए किसी ने
सेल की पोजीशन अगर आज बनाई होगी ना, तो वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक ये आज के हाई के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा। आज के हाई के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करेगा तभी ये लोग निकलेंगे, तब थोड़ी बहुत यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जब तक ये डेली चार्ट पे 2 रजिस्टेंस क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक ये सेल ऑन राइस ही होगा। जैसे ऊपर जाएगा सेलर वहाँ पे एक्टिव होंगे। हाँ, ये एक बार तो ऐसा जरूर होगा कभी ना कभी कि वो 2 रजिस्टेंस क्रॉस कर देगा और सेलर नहीं आएंगे, तो आपको वेट करना है। देखिए वो एक ट्रेड आपसे छूटेगा, ये ध्यान रखिएगा हर समय। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, अगर गैप डाउन ओपन होगी इसी तरह से हम वेट करेंगे। अगर गैप अप ओपन हो गया, मान लीजिए इस लेवल के आसपास कहीं पे गैप अप ओपन हो गया, तो यहाँ पे वापस मार्केट की रेंज को देखना है और रेंज को हम ट्रेड करेंगे। अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत छोटी क्वांटिटी, मान लीजिए अगर आप डेली 50 क्वांटिटी लेते हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ 10 क्वांटिटी के साथ में ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाके ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे रेंज बनाया और रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक डाउन किया, तो फिर आप जो नॉर्मल क्वांटिटी ट्रेड करते हैं वो क्वांटिटी के साथ में फिर इसका जो सपोर्ट रहेगा वो आज की क्लोजिंग पहला सपोर्ट बनेगा और उसके बाद सेकंड सपोर्ट हमारे पास ये है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और MTF वाली वीडियो हमने आर्ट ऑफ ऑप्शन लर्निंग में डाली हुई है, तो उसको जा करके जरूर देख लीजिएगा। वो वीडियो पसंद आए तो वहाँ पर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।